दोस्तों, कहानी मेरी जुबानी एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक शिकारी की है। एक गांव था, वहाँ एक शिकारी रहता था। शिकारी का नाम जो था वो कल्लू था। अब कल्लू शिकार तो कम पर अपने बारे में झूठ ज़्यादा फैलाकर बैठे हुए थे। धीरे धीरे उनका झूठ फैलते फैलते पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। कहीं भी कुछ भी हो तो सीधा कल्लू सर शिकारी को ही याद किया जाने लगा। धीरे धीरे कल्लू शिकारी भी अपनी गुणवत्ता बढ़ाने लगे और अपने आप को बड़ा शिकारी जो है सिद्ध करके ही माने। अंत में क्या हुआ कि एक दिन जो है किसी गांव में, उसी राज्य के किसी गांव में एक शेर का हमला हो जाता है। अब शेर का हमला 2-3 दिन हो गया तो राज्य के राजा तक खबर पहुंची। राजा ने निर्णय लिया कि बुलाओ, कल्लू शिकारी ही जो है वो शिकार इस शेर का कर सकते हैं। कल्लू शिकारी को बुलाया गया और उन्हें जो है इस शेर का शिकार करने का कार्यभार दे दिया गया कि आप किसी भी तरह जो है हमारी जनता को इस शेर से निजात दिलाइए। उसके बदले में उन्हें जो है एक मोटी रकम भी भेंट करने की पेशकश राजा ने कर दी कि अगर आपने ये शेर को भगा दिया तो आपको इतना इनाम दिया जाएगा। इसके पहले भी उनको 2-3 बार कहीं न कहीं से कुछ न कुछ इनाम मिल चुका था। अब ये सारी कमाई और उनका नाम से उनके पड़ोसी जो हैं काफ़ी जलते थे। हमेशा उनसे बदला लेने के फिराक में रहते थे और इस बात से कल्लू शिकारी जो हैं वो बिल्कुल भी अवगत नहीं थे। वो हमेशा जो है अपने आप में ही मस्त रहते थे और हमेशा अपना झूठ ले का ये कहानी लेकर के कहीं न कहीं बैठ जाते थे और अपनी प्रसिद्धि की चर्चा जो है छेड़ देते थे। पैसा होने की वजह से सारे गांव के लोग उनकी सारी बातें सुनते थे और उसी को सच मान लिया करते थे। अब शेर का शिकार का कार्य मिलने के बाद में ये कल्लू शिकारी जो है 2-3 दिन तक तो सोच विचार में पड़ गए कि क्या किया जाए और किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हुआ शेर को मारा जाए। लास्ट में उनको एक तरीका सूझा और वो कहीं से भी एक गाय का खाल का इंतज़ाम किए और उसके अंदर घुस करके गांव के चक्कर लगाना चालू किए। वो ये प्रूफ करना चाहते थे कि गांव वाले उनको पहचान रहे हैं या नहीं पहचान रहे हैं। गांव वाले अगर उनको पहचान लिए तो इसका मतलब है कि वो जो है स्ट्रैटेजी उनको चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो वही सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हुआ वो अपने शिकार की जो कार्य है उसको प्रोसेस करेंगे। शेर का शिकार करने के लिए वो निकल जाएंगे। अब क्या होता है कि गाय बन करके वो 2-3 दिन घूमने के बाद में कोई भी उनको बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया। ये सोच करके अब वो शेर के शिकार करने के लिए जंगल का रुख कर लेते हैं। सारे लोग जो हैं उनकी एकदम विदाई करते हैं कि जाइए, शेर सिंह जिंदाबाद, शेर सिंह अमर रहे। पर अपने विरोधी जो उनके पड़ोसी थे वो उनके ऊपर एकदम पूरा फॉलोअप रखे हुए थे, पैनी नज़र गड़ाए हुए थे कि शेर सिंह क्या क्या कर रहा है और कैसे शेर का शिकार करेगा। वो देखना चाहते थे ताकि नेक्स्ट टाइम वही सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करके वो भी अपना कुछ न कुछ नाम कर सकें अपने ही राज्य या अपने ही गांव के अंदर।
शेर का शिकार करने गाय का खाल पहन के निकल गए और उनके पड़ोसी ने बदला लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पीछे जो है सांड छोड़ दिया। अब नतीजा यह हुआ कि दूसरे दिन शेर सिंह खून से लथपथ घायल अवस्था में एक पेड़ के नीचे मिले। गांव वाले टांग टूंगा करके उनको सीधा अस्पताल लेकर गए। उनका इलाज हुआ और 4-5 दिन के बाद उनको होश आया। सब लोग उनसे पूछने लगा, शेर सिंह आपने शेर मार दिया, शेर सिंह आपने शेर मार दिया। शेर सिंह बिल्कुल गुस्से से उठे और बोले, साले शेर का शिकार तो बाद में होगा, पहले ये बताओ कि मेरे पीछे सांड किसने छोड़ा था। अब मेरा ये कहानी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।